नमस्कार, वशिष्ठ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के बाद कई चेहरों पर खुशियां तैर गई, लाखों चेहरों पर और लाखों चेहरों से जुड़े लाखों लोगों पर भी, क्योंकि शिक्षक बहाली की डुगडुगी यूं कहें कि बज गई। शिक्षा मंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो जानकारी साझा की, उसके मुताबिक एक महीने के अंदर 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति नियमावली आ जाएगी सामने और उसके बाद बहाली की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी, बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो 2 से 3 महीने के अंदर शिक्षक नियुक्ति की जो मांग हो रही है 7वें चरण की, वो धरातल पर नजर आने लगेगी। शिक्षा मंत्री ने पहले क्या लिखा, पहले आपको एक बार ये बता देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर जो 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति नियमावली है, जो शिक्षक नियुक्ति से संबंधित जो उन्होंने जानकारी दी है शिक्षा मंत्री ने, उसके क्या मायने हैं, बदलाव कैसे हो सकता है, क्या कुछ होगा, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ट्वीट देखिए जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने किया कल, और उन्होंने लिखा कि जल्द 7वां चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीना भर के अंदर में नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगा। उसके बाद लिखते हैं वो सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। बड़ी बात उन्होंने लिखी, जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। आगे उन्होंने ट्वीट का दूसरा पार्ट जो लिखा, उसमें उन्होंने लिखा पहले 9000 इकाई थी, अब ये 38 इकाई में नियुक्ति पत्र का बंटवारा होगा, किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये बातें शिक्षा मंत्री ने लिखी। अब इसके मायने हमें समझना होगा कि आखिर अब शिक्षा विभाग करने क्या जा रहा है। हालांकि अभी नियमावली में 1 महीने का वक्त लिया है शिक्षा मंत्री ने कि नियमावली 1 महीने में सामने आ जाएगी, पर मजमून तैयार है और सामने अब आना बाकी है। मजमून जो है वो बना लिया गया है, जो शिक्षक बहाली की जो नई नियमावली है वो तैयार है लगभग, जैसा कि बता रहे हैं आपको। और जो शिक्षा मंत्री ने जो बातें लिखी, दरअसल उन्होंने लिखा 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है, यानी 2023 में बहालियाँ हो जाएंगी। ये शिक्षा मंत्री ने एक तरह से आश्वासन दिया है। और आगे उन्होंने जो बताया है, जो बातें कही कि कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं, 1 महीना के अंदर ही नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगी। तो नियोजन नियमावली जो 1 महीने में अगर आ जाएगी तो प्रक्रिया फिर आगे बढ़ेगी, तो बिल्कुल तय बात है। और उन्होंने जैसी बात जो लिखी है कि सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। ये बड़ी बात उन्होंने लिखी कि जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी, यानी कि जो तमाम इकाइयाँ होती थी, जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती थी, पंचायत स्तर तक होती थी, नगर निगम और उसके अलावा और तमाम जो इकाइयाँ होती थी वो अब खत्म हो जाएंगी और जिला प्रशासन यानी जिले में एक इकाई ही बहाली करेगी। ये बड़ी बात उन्होंने कही। जो बात उन्होंने आगे लिखा कि 9000 इकाई भी, जो पहले 9000 इकाई थी, अब ये 38 इकाई में नियुक्ति पत्र का बंटवारा होगा। ये बातें उन्होंने कही। तो 38 इकाइयाँ होंगी, यानी जितने जिले हैं उतनी इकाइयाँ बनेगी और उस आधार पर अब बहाली होगी, यानी जो पुरानी व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने जो संकेत दिया, जो बातें कही, उसके मायने हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि शिक्षक बहाली में 2 लाख पदों पर बहाली होने की बात सामने आ रही है और अब जो है जिला जो है वो उसी से बहाली हो गई। अभी तक शिक्षक जो अगर आपको बहाल बताएं तो पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, नगर निगम यानी जो निगम होते हैं वहाँ पर, या फिर नगर पंचायत होते हैं, उन स्तरों पर बहाली होती थी। ये व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाएगी और अब केवल जिला स्तर पर ही बहाली होगी। नगर निकाय, नगर पंचायत, तो तमाम जो इकाइयाँ थी जो बहाल करती थी, जिससे गड़बड़ियाँ ज़्यादा देखने को मिलती थी। आपको बताएं कि जिस तरह से अभी भी फिलहाल 80,000 से ज़्यादा शिक्षकों के जो फोल्डर की जांच की जा रही है और बड़े पैमाने पर जो फर्जी तरीके से बहाली की बात सामने आ रही है, फर्जी तरीके से उन्होंने जो दस्तावेज दिए, उसकी जांच के बाद बहुत सारे शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। प्रक्रिया चल रही है, FIR भी दर्ज किए गए हैं कई जिलों में और उसके बाद कार्रवाई आगे हो रही है। तो ऐसे में पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी। जैसा कि हम आपको बताएं, पूरी बात बताएं, पूरी विस्तार से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षकों के जो बहाली की फजीहत सरकार झेल रही है, फर्जी शिक्षक बहाल हो रहे हैं। तो ऐसे में अब जो ये नियुक्ति प्रक्रिया पंचायत, नगर निकायों में 9222
नियोजन इकाइयों के जरिए ये प्रक्रिया की जाती थी। जैसा कि हमने आपको बताया, पंचायत स्तर पर, नगर निगम, नगर पंचायत, तमाम स्तरों पर अलग अलग बहाली होती थी। लेकिन अब बहाली जो है बिल्कुल सेंट्रलाइज होगी। ये बात हम आपको पहले भी बताते रहे कि सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होनी है, ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, ये तमाम बातें जो हम आपको बताते रहे हैं। तो ये बातें अब स्पष्ट होती चली जा रही हैं कि अब शिक्षकों की जो नियुक्ति के लिए आयोग बीपीएससी या विद्यालय सेवा आयोग के जरिए हो सकती है, यानी एक आयोग का गठन किया जाएगा जो शिक्षकों की बहाली करेगा, और जिला मुख्यालयों के जरिए जो जिलों में ये कैडर तैयार होगा। हम आपको बताएं कि शिक्षा विभाग की जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 का जो प्रारूप वो तैयार कर लिया गया है। नई नियमावली में बहाल शिक्षकों का कैडर जिला होगा। ये सबसे बड़ी बात होगी कि ये जो तमाम जो निकाय हैं वो खत्म हो जाएंगे और जिला ही उनका कैडर होगा। सभी 38 जिलों में नियोजन इकाइयाँ होंगी, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर लिखा कि 9000 से ज़्यादा जो इकाइयाँ हैं खत्म हो जाएंगी और अब 38 इकाइयाँ होंगी, यानी 38 जिले हैं बिहार के और 38 जिलों में 38 इकाइयाँ होंगी। इससे शिक्षकों के जो फ़ायदा ये मिलेगा, फ़ायदा जिसकी बात करें कि अगर आखिर जिला में अगर सेंट्रलाइज होगा तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर। उसके अलावा सर्टिफिकेट, जो शिक्षकों को अक्सर डर होता है जिस तरह से सर्टिफिकेट गायब होने का या फिर गायब हो जाने का, तो इस तरह की जो बातें आती हैं उससे निदान मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। शिक्षकों के बीच जो और शिक्षा विभाग का सीधा नियंत्रण हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात होगी कि शिक्षक और शिक्षा विभाग जो है वो सीधे सीधे नियंत्रित होंगे। छोटी छोटी इकाइयाँ जो है तमाम वो खत्म हो जाएंगी। आपको बताएं कि बताया जैसा जा रहा है कि इस महीने के अंत तक नई नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद बहाली प्रक्रिया अगले 2 से 3 महीने में शुरू कर दी जाएगी। ये जो संकेत दिया शिक्षा मंत्री ने, 1 महीने की बात की है नियमावली की, यानी 1 महीने, इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में नियमावली सामने आएगी और नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लगाई जाएगी। उसके बाद जो प्रक्रिया है ये शुरू की जाएगी। आपको बताएं कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। सबसे पहले हाई स्कूलों में लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। पहली जो प्रक्रिया शुरुआत होगी वो हाई स्कूलों से होगी और 1 लाख से भी ज़्यादा, 1.25 लाख लगभग शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ होगी। उसके अलावा प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली की जानी है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2023-24 में शिक्षकों के रिक्त पद जो है, तमाम रिक्त पद हैं, लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा जो पद हैं उन्हें भर लिया जाए। और जैसा कि शिक्षा मंत्री ने बताया भी अपने ट्वीट के जरिए कि 2024-23 जो होगा वर्ष बहालियों का वर्ष होगा। ऐसे में उम्मीद बढ़ गई है, उम्मीदें बढ़ गई हैं और 1 महीने का वक्त शिक्षा मंत्री ने लिया है। तो अब जो है शिक्षा विभाग इस मामले में पूरी तरह अब तत्पर दिख रहा है और अब जो है बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ने जा रही है। हम आपको बताएं कि जो नियुक्ति नियमावली है, नियुक्ति नियमावली के बारे में कुछ खास बातें भी बता दें कि जैसा कि हमने आपको बताया कि 80,000 से ज़्यादा जो सर्टिफिकेट जो है शिक्षकों की जांच का मामला वो फंसा हुआ है निगरानी विभाग में, उनके फोल्डर नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो बहालियाँ हुई थी पूर्व में उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी, तो उन गड़बड़ियों से निजात मिलेगा जैसा कि बताया जा रहा है। इस मामले में पुरानी जो नियमावली, नई नियमावली अगर बनेगी तो इसमें जो शिक्षकों की छुट्टी का मामला होता है, जो अवकाश स्वीकृति, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति यानी प्रमोशन का जो मामला है, इसमें सुविधा होगी, सहूलियत होगी, जो सीधे जो है शिक्षा विभाग इन मामलों को डील करेगा। तो इसमें जो शिक्षकों की खास करके वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, वेतन भुगतान में देर होता है, तो ऐसे में जो वेतन भुगतान का मामला हो, वेतन वृद्धि का मामला हो या फिर प्रमोशन का मामला हो या फिर जो उन्हें छुट्टियों का मामला होता है, इन तमाम मामलों में अब सीधे शिक्षा विभाग के जरिए काम हो सकेगा। आपको बताएं कि पुरानी नियमावली के कारण जो अलग अलग नियोजन इकाइयां हैं, तो ऐसे में ट्रांसफर पोस्टिंग में भी दिक्कत थी, आरक्षण रोस्टर को लेकर खाली पद की जानकारी जैसी दिक्कतें जो है वो आ रही थी। ये जो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। पुरानी नियमावली में वेतन संरक्षण का प्रावधान था केवल, लेकिन नई नियुक्ति नियमावली है उसमें सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का स्पष्ट प्रावधान होगा। यानी जो तमाम जो कहा जाए कि जो कमी रह गई है जो पिछली नियमावली में, उसको दूर करने की इसमें कोशिश होगी। आपको बताएं शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को पंचायती राज विभाग या फिर नगर विकास विभाग में शिकायत करनी होती थी, क्योंकि इन विभागों के तहत जो है नगर निकायों में बहाली होती थी या फिर पंचायत लेवल पर जो बहाली होती थी, इसमें कई तरह के पेज थे, वो पेज दूर हो जाएंगे। सीधे शिक्षा विभाग के जरिए शिक्षक जो है डील हो सकेंगे। अब जो मतलब सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और जो सेंट्रलाइज तरीके से जो बहाली होगी
तो उसमें जो तमाम तरह के जो फर्जीवाड़े थे वो रुक सकेंगे। तो ये बड़ी बात है, हम आपको शिक्षक बहाली से जुड़ी बातें बता रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, हम और भी वीडियोज़ आपको दिखाएंगे और भी बातें स्पष्ट तौर पर बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए कंसिस्टेंट न्यूज के साथ, तमाम जानकारियाँ हम आपको साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।